अध्याय 10। ये है नूह के बेटे शेम, हाम और येपेत का ब्यौरा। जल प्रलय के बाद इन तीनों के बेटे पैदा हुए। येपेत के बेटे थे गोमेर, मागोग, मादई, यावान, तूबल, मेशेक और तिरास। गोमेर के बेटे थे अश्कनज, रीपत और तोगरमा। यावान के बेटे थे एलीशा, तरशीश, कितीम और दोदानी। इन्हीं से वो लोग निकले जो द्वीपों में बस गए थे। बाद में वो अपनी अपनी भाषा, कुल और जाति के मुताबिक अलग अलग इलाकों में जा बसे। हाम के बेटे थे कूश, मिस्रैम, पुट और कनान। कूश के बेटे थे सबा, हवीला, सबता, रामा और सबतका। रामा के बेटे थे शीबा और ददान। कूश का एक और बेटा था निम्रोद। निम्रोद दुनिया का पहला ऐसा आदमी था जिसने बहुत ताकत हासिल की थी। वो यहोवा के खिलाफ काम करने वाला एक ताकतवर शिकारी बना। इसलिए कुछ लोगों की तुलना निम्रोद से की जाती है और कहा जाता है, ये बिल्कुल निम्रोद जैसा है जो यहोवा के खिलाफ काम करने वाला ताकतवर शिकारी था। उसके राज के शुरुआती शहर थे बाबेल, एरेक, अक्कद और कलने, जो शिनार के इलाके में थे। फिर शिनार से वो अशूर गया और वहां उसने नीनवे, रहोबोत ईर, काले और रेसेन नाम के शहर बसाए। रेसेन निन्वे और काले के बीच पड़ता है। यही बड़ा शहर है। मिस्रैम के बेटे थे लूदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही, पतरूसी, कसलूही, इससे पलिश्ती जाति निकली, और कप्तोरी। कनान के बेटे थे उसका पहलौठा सिदोन, फिर हित, यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवादी, समारी और हमाती। बाद में कनानियों के कुल अलग अलग जगहों में जा बसे। कनानियों की सरहद सिदोन से लेकर दूर गाजा के पास गरार तक और लाशा के पास सदोम, अमोरा, अदमा और सबोयीम तक फैली थी। ये हाम के बेटे थे जिनके कुलों से अलग अलग जातियां निकली। ये जातियां अपनी अपनी भाषा के मुताबिक अलग अलग इलाकों में जा बसी। शेम के भी बच्चे हुए जिसका सबसे बड़ा भाई येपेत था। शेम एबेर के सभी बेटों का पुरखा था। शेम के बेटे थे एलाम, असूर, अरपक्षद, लूद और अराम। अराम के बेटे थे ऊज, हूल, गेतेर और मश। अरपक्षद का बेटा शेला था और शेला का बेटा एबेर था। एबेर के दो बेटे थे। एक का नाम पेलेग था क्योंकि उसके दिनों में धरती का बंटवारा हुआ था। उसके भाई का नाम योक्तान था। योक्तान के बेटे थे अल्मोदाद, शेलेप, हसरमावेत, येरा, हदोराम, उजाल, दिकला, ओबाल, अबीमाइल, शीबा, ओपीर, हवीला और योबाब। ये सब योक्तान के बेटे थे। इन लोगों के रहने का इलाका मेशा से लेकर दूर पूरब में सपारा के पहाड़ी प्रदेश तक फैला था। ये शेम के बेटे थे जिनके कुलों से अलग अलग जातियां निकली। ये जातियां अपने अपनी भाषा के मुताबिक अलग अलग इलाकों में जा बसी। ये सभी नूह के बेटों के खानदान और उनसे निकले कुल हैं। इन्हीं से अलग अलग जातियां बनी जो जल प्रलय के बाद पूरी धरती पर जा बसी। अध्याय 11। उन दिनों पृथ्वी पर रहने वाले सब लोगों की एक ही भाषा थी और वो सब एक ही तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। फिर ऐसा हुआ कि वो सफर करते करते पूरब की तरफ गए और जब उन्होंने शिनार में घाटी का एक मैदान देखा तो वो वहां रहने लगे। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंटें बनाकर उन्हें आग में पकाएं। इसलिए उन्होंने पत्थरों के बदले ईंटों का इस्तेमाल किया और तारकोल का इस्तेमाल गारे की तरह किया। और उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक शहर बनाएं और इतनी ऊंची एक मीनार बनाएं कि उसकी चोटी आसमान से बातें करे। इससे हमारा बहुत नाम होगा और हमें पूरी धरती पर बिखरना भी नहीं पड़ेगा। तब यहोवा ने उस शहर और मीनार पर ध्यान दिया जिसे लोग बना रहे थे। यहोवा ने कहा,
देखो, ये सभी एकजुट हैं और इनकी भाषा एक है। अब तो वो जो भी करने की सोचेंगे उसे करना उनके लिए नामुमकिन नहीं होगा। इसलिए आओ हम नीचे जाकर इनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सकें। इसलिए यहोवा ने उन्हें वहां से पूरी धरती पर तितर बितर कर दिया और उन्होंने धीरे धीरे शहर बनाने का काम छोड़ दिया। इसी वजह से उस शहर का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि यहोवा ने वहीं पर सब लोगों की भाषा में गड़बड़ी डाली थी और यहोवा ने उन्हें वहां से पूरी धरती पर तितर बितर कर दिया। ये शेम के बारे में ब्यौरा है। जल प्रलय के 2 साल बाद शेम का एक बेटा हुआ जिसका नाम अर्पक्षद था। उस वक्त शेम 100 साल का था। अर्पक्षद के पैदा होने के बाद शेम 500 साल और जिया। उसके और भी बेटे बेटियां हुए। जब अर्पक्षद 35 साल का हुआ तो उसका बेटा शेला पैदा हुआ। शेला के पैदा होने के बाद अर्पक्षद 403 साल और जिया। उसके और भी बेटे बेटियां हुए। जब शेला 30 साल का हुआ तो उसका बेटा एबेर पैदा हुआ। एबेर के पैदा होने के बाद शेले 403 साल और जिया। उसके और भी बेटे बेटियां हुए। जब एबेर 34 साल का हुआ तो उसका बेटा पेलेग पैदा हुआ। पेलेग के पैदा होने के बाद एबेर 430 साल और जिया। उसके और भी बेटे बेटियां हुए। जब पेलेग 30 साल का हुआ तो उसका बेटा रऊ पैदा हुआ। रऊ के पैदा होने के बाद पेलेग 209 साल और जिया। उसके और भी बेटे बेटियां हुए। जब रऊ 32 साल का हुआ तो उसका बेटा सरूग पैदा हुआ। सरूग के पैदा होने के बाद रऊ 207 साल और जिया। उसके और भी बेटे बेटियां हुए। जब सरूग 30 साल का हुआ तो उसका बेटा नाहोर पैदा हुआ। नाहोर के पैदा होने के बाद सरूग 200 साल और जिया। उसके और भी बेटे बेटियां हुए। जब नाहोर 29 साल का हुआ तो उसका बेटा तिरह पैदा हुआ। तिरह के पैदा होने के बाद नाहोर 119 साल और जिया। उसके और भी बेटे बेटियां हुए। जब तिरह 70 साल का हुआ तो उसके बाद उसके बेटे अब्राम, नाहोर और हारान पैदा हुए। यह है तिरह के बारे में ब्यौरा। तिरह के बेटे थे अब्राम, नाहोर और हारान। हारान का बेटा था लूत। हारान का जन्म कसदी लोगों के ऊर शहर में हुआ था और उसकी मौत भी वहीं पर हुई थी। हारान की मौत के वक्त उसका पिता तिरह जिंदा था। अब्राम और उसके भाई नाहोर ने शादी की। अब्राम की पत्नी का नाम सारै था और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था, जो हारान की बेटी थी। हारान की एक और बेटी थी यिस्का। सारै का कोई बच्चा नहीं था, वो बांझ थी। बाद में तिरह ने कसदियों का ऊर शहर छोड़ दिया और वो अपने परिवार को लेकर कनान देश के लिए निकल पड़ा। उसके साथ उसका बेटा अब्राम, उसकी बहू सारै और उसका पोता लूत भी था, जो हारान का बेटा था। कुछ समय बाद वो हारान नाम की जगह पहुंचे और वहां रहने लगे। तिरह कुल मिलाकर 205 साल जिया और हारान में उसकी मौत हो गई। अध्याय 12। यहोवा ने अब्राम से कहा, तू अपने पिता के घराने और नाते रिश्तेदारों को और अपने देश को छोड़कर एक ऐसे देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू दूसरों के लिए एक आशीष ठहरेगा। जो तुझे आशीर्वाद देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे शाप देंगे उन्हें मैं शाप दूंगा और तेरे जरिए धरती के सभी कुल जरूर आशीष पाएंगे। अब्राम ने वैसा ही किया जैसा यहोवा ने उससे कहा था। वो हारान से निकल पड़ा और उसके साथ लूत भी गया। उस वक्त अब्राम 75 साल का था। अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को साथ ले गया। हारान में उन्होंने जितने भी दास दासियां और जितनी भी धन संपत्ति हासिल की थी, वो सब अपने साथ लेकर वो कनान देश के लिए रवाना हो गए। जब वो कनान पहुंचे तो वहां अब्राम सफर करते करते दूर शेकेम नाम की जगह तक गया, जहां पास में मोरे के बड़े बड़े पेड़ थे।
उन दिनों उस देश में कनानी लोग रहते थे। फिर यहोवा ने अब्राम के सामने प्रकट होकर कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। इसलिए अब्राम ने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई जो उसके सामने प्रकट हुआ था। बाद में अब्राम वहां से बेतेल के पूरब की तरफ पहाड़ी प्रदेश में गया और वहां अपना तंबू गाड़ा। वहां से बेतेल पश्चिम की तरफ था और पूरब की तरफ ए नाम की जगह थी। उस पहाड़ी इलाके में उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और वो यहोवा का नाम पुकारने लगा। बाद में अब्राम ने अपना पड़ाव उठाया और वो जगह जगह डेरा डालते हुए नेगेब की तरफ बढ़ा। उन दिनों कनान देश में अकाल पड़ा और खाने के इतने लाले पड़ गए कि अब्राम कनान से नीचे मिस्र के लिए निकल पड़ा ताकि वहां कुछ समय तक रहे। जब अब्राम मिस्र पहुंचने वाला था तो उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, मुझे तुझसे एक बात कहनी है। जब हम मिस्र में कदम रखेंगे तो वहां के लोगों की नजर जरूर तुझ पर पड़ेगी, क्योंकि तू इतनी खूबसूरत जो है, और जब वो तुझे मेरे साथ देखेंगे तो कहेंगे ये उसकी बीवी होगी। फिर वो मुझे मार डालेंगे और तुझे अपने पास रख लेंगे। इसलिए तुझसे मेरी एक विनती है, तू वहां के लोगों से कहना कि तू मेरी बहन है। इस तरह तेरी बदौलत मेरी जान सलामत रहेगी और मुझे कोई खतरा नहीं होगा। जैसे ही अब्राम और सारै मिस्र पहुंचे, वहां के लोगों की नजर सारै पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वो बहुत खूबसूरत है। फिरौन के हाकिमों ने भी उसे देखा और वो फिरौन से उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। इसलिए सारै को फिरौन के भवन में लाया गया। सारै की वजह से फिरौन ने अब्राम के साथ अच्छा व्यवहार किया। उसने अब्राम को भेड़े, गाय बैल, गधे गधियां, ऊंट और दास दासियां दिए। तब यहोवा अब्राम की पत्नी सारै की वजह से फिरौन और उसके घराने पर बड़ी बड़ी विपत्तियां ले आया। इसलिए फिरौन ने अब्राम को बुलाकर कहा, ये तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? तूने मुझसे कहा था कि ये तेरी बहन है, इसलिए मैं इसे अपनी पत्नी बनाने वाला था। ये रही तेरी पत्नी, इसे लेकर यहां से चला जा। तब फिरौन ने अपने आदमियों को उसके बारे में हुक्म दिया और उन्होंने अब्राम और उसकी पत्नी को उनके पास जो कुछ था उसके साथ विदा किया। अध्याय 13। तब अब्राम मिस्र से निकल पड़ा। वो अपनी पत्नी और लूत को, साथ ही उसके पास जो कुछ था सब लेकर नेगेब चला गया। अब्राम के पास बहुत से मवेशी थे और ढेर सारा सोना चांदी था। फिर वो नेगेब से रवाना हुआ और जगह जगह डेरा डालते हुए बेतेल की तरफ गया। वो उस जगह पहुंचा जो बेतेल और ए के बीच थी। ये वही जगह थी जहां उसने पहले भी एक बार अपना तंबू गाड़ा था और एक वेदी बनाई थी। वहां अब्राम ने यहोवा का नाम पुकारा। लूत के पास भी, जो अब्राम के साथ सफर कर रहा था, भेड़े, गाय बैल और तंबू थे। वहां अब्राम और लूत के लिए जगह कम पड़ने लगी और उनका साथ रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि उन दोनों के पास बहुत संपत्ति हो गई थी। इस वजह से अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों के बीच झगड़ा हो गया। उन दिनों उस देश में कनानी और परिज्जी लोग रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा, देख, हम दोनों भाई भाई हैं, इसलिए ठीक नहीं कि हम दोनों के बीच और हमारे चरवाहों के बीच झगड़ा हो। क्यों ना हम एक दूसरे से अलग हो जाएं? देख, तेरे सामने ये सारा देश पड़ा है। अगर तू बाईं तरफ जाएगा तो मैं दाईं तरफ चला जाऊंगा, और अगर तू दाईं तरफ जाएगा तो मैं बाईं तरफ चला जाऊंगा। तब लूत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और यरदन का पूरा इलाका देखा जो दूर सोआर तक फैला था। उसने देखा कि पूरा इलाका यहोवा के बाग जैसा और मिस्र जैसा है और वहां भरपूर पानी है। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नाश नहीं किया था। इसलिए लूत ने अपने लिए यरदन का पूरा इलाका चुना। उसने अपना डेरा उठाया और पूरब की तरफ चला गया। इस तरह अब्राम और लूत एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में ही रहा, जबकि लूत यरदन के इलाके के शहरों के पास रहने लगा। आखिर में उसने सदोम के पास अपना तंबू गाड़ा। सदोम के लोग बहुत दुष्ट थे और यहोवा के खिलाफ घोर पाप करते थे। अब्राम से लूत के अलग होने के बाद यहोवा ने अब्राम से कहा, जरा अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख।
जहां तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में अपनी नजर दौड़ा, क्योंकि ये सारा देश जो तू देख रहा है ये मैं तुझे और तेरे वंश को हमेशा के लिए दे दूंगा। ये तुम्हारी जागीर होगा। मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि उनकी गिनती धूल के कणों की तरह अनगिनत हो जाएगी। जैसे कोई धूल के कणों को नहीं गिन सकता, वैसे ही तेरे वंश को भी कोई नहीं गिन पाएगा। अब जा, पूरे देश का दौरा कर, क्योंकि ये देश मैं तुझे दूंगा। इसलिए अब्राम जगह जगह तंबुओं में ही रहा। बाद में वो हेब्रोन में ममरे गया और वहां उसने बड़े बड़े पेड़ों के बीच डेरा डाला और यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अध्याय 14। उन दिनों शिनार का राजा अमरापेल था, इल्लासार का राजा अर्योक, एलाम का राजा कदोर लाओमेर और गोइम का राजा तिदाल था। इन राजाओं ने मिलकर सदोम के राजा बेरा, अमोरा के राजा बिरशा, अदमा के राजा शिनाब, सबोयीम के राजा शेमेबेर और बेला यानी सुआर के राजा से युद्ध किया। ये सभी राजा सिद्दीम घाटी में अपनी अपनी सेना के साथ इकट्ठा हुए। ये घाटी लवण सागर है। वो 12 साल तक राजा कदोर लाओमेर के अधीन रहे, मगर 13वें साल उन्होंने उससे बगावत की। इसलिए 14वें साल में कदोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं ने आकर उन पर हमला कर दिया। उन्होंने अश्तरोत करनेम में रपाई लोगों को, हाम में जूजी लोगों को और शावे किरियातैम में एमी लोगों को हराया, और सेईर के पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले होरी लोगों से नीचे एल पारन तक लड़ते रहे, जो विराने के किनारे है। फिर वहां से लौटकर वो एन मिशपात यानी कादेश आए और उन्होंने अमालेकियों का पूरा इलाका जीत लिया। साथ ही उन्होंने हसासोन तमार में रहने वाले एमोरी लोगों को भी हरा दिया। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला यानी सुआर का राजा एकजुट होकर उनसे लड़ने निकल पड़े। इन 5 राजाओं ने उनका सामना करने के लिए सिद्दीम घाटी में मोर्चा बांधा। वहां उन्होंने एलाम के राजा कदोर लाओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापेल और एलासार के राजा अर्योक पर हमला किया। इस तरह 4 राजाओं का 5 राजाओं से युद्ध होने लगा। अंजाम यह हुआ कि सदोम और अमोरा के राजा अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन सिद्दीम घाटी में जगह जगह तारकोल के गड्ढे थे, इसलिए वो उन गड्ढों में गिर पड़े और जो बच गए वो पहाड़ी प्रदेश भाग गए। युद्ध में जीतने वालों ने सदोम और अमोरा का सारा माल और खाने की चीजें ले ली और अपनी राह चल दिए। उन्होंने अब्राम के भतीजे लूत को भी बंदी बना लिया, जो सदोम में रहता था। वो उसका सारा सामान भी लूट कर ले गए। तब एक आदमी ने, जो बचकर भाग निकला था, आकर इस बारे में अब्राम को, जो एक इब्री था, खबर दी। उस वक्त अब्राम ममरे नाम के एक एमोरी आदमी के यहां बड़े बड़े पेड़ों के बीच पड़ाव डालकर रहता था। ममरे के 2 भाई थे, एशकोल और आनेर। इन तीनों भाइयों और अब्राम के बीच संधि हुई थी। जब अब्राम को पता चला कि उसका रिश्तेदार लूत बंदी बना लिया गया है, तो उसने अपने घराने में पैदा हुए 318 दासों को इकट्ठा किया, जिन्होंने युद्ध की तालीम पाई थी। वो उन्हें लेकर हमलावरों का पीछा करते करते दान तक गया। रात के वक्त अब्राम ने अपने सैनिकों को अलग अलग दलों में बांट दिया। फिर उसने और उसके दासों ने मिलकर दुश्मनों पर हमला किया और उन्हें हरा दिया, और दमिश्क के उत्तर में होबा तक उन्हें खदेड़ा। अब्राम ने दुश्मनों से सारा माल छुड़ा लिया। उसने अपने रिश्तेदार लूत को और उसका सारा सामान और उन औरतों और लोगों को भी छुड़ा लिया जिन्हें दुश्मन उठा ले गए थे। जब अब्राम कदोर लाओमेर और उसके साथी राजाओं को हराकर वापस लौट रहा था, तो सदोम का राजा उससे शावे घाटी में मिलने आया, जो राजा की घाटी भी कहलाती है। और शालेम का राजा मेल्किसेदेक रोटी और दाखमदिरा लेकर अब्राम से मिलने आया। मेल्किसेदेक परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। उसने अब्राम को आशीर्वाद दिया और कहा, अब्राम पर परम प्रधान परमेश्वर की आशीष बनी रहे, जो आकाश और धरती का बनाने वाला है, और परम प्रधान परमेश्वर की तारीफ हो, जिसने तुझे सताने वालों को तेरे हाथ में कर दिया। तब अब्राम ने दुश्मनों से छुड़ाई सब चीजों का 10वां हिस्सा मेल्किसेदेक को दिया।
इसके बाद सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, तू सारा माल रख ले, सिर्फ ये लोग मुझे दे दे। मगर अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, मैं हाथ ऊपर उठाकर आकाश और धरती के बनाने वाले परम प्रधान परमेश्वर यहोवा की शपथ खाता हूं कि मैं तेरी एक भी चीज नहीं लूंगा, एक धागा या जूते का फीता तक नहीं लूंगा, ताकि तू कल को ये ना कहे, मेरी बदौलत ही अब्राहम मालामाल हुआ है। इन जवानों ने जो खाया है उसे छोड़ मैं और कुछ नहीं लूंगा। मगर जहां तक आनेर, एशकोल और ममरे की बात है, जो मेरे साथ युद्ध में गए थे, इन आदमियों को अपना अपना हिस्सा लेने दे।